स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है स्टूडेंट्स, देखो सबसे स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने देखा था ऑयस्टर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक कंडक्टर था और ये कंडक्टर में से हमने करंट पास किया था। तो करंट पास करते ही यहां पे स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हुई थी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एंड उसमें हम लोग ने डिफरेंट देखा था। सोलोनॉइड के बारे में भी देखा था, कैसी टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सर्कुलर फील्ड भी देखा था एंड करंट कैरिंग कंडक्टर भी देखा था। तो यहां पे हमने ये स्टडी किया कि करंट की वजह से क्या आ रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ था। अब साइंटिस्ट, एक माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, उसे दिमाग में आया कि चलो भाई ये तो ऑयस्टर ने एक्सपेरिमेंट कर लिया है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया था स्टूडेंट्स। यहां पे उसका सेटअप है, आप देख सकते हो। तो आंसर इज यस, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं और सारी प्रोसीजर देखेंगे वन बाय वन। तो उसने क्या किया स्टूडेंट्स, एक कॉइल लिया था, कॉइल, एक वायर की कॉइल, ठीक है, जैसे सोलोनॉइड में हमने देखी थी। एक प्लास्टिक या नॉर्मल कार्डबोर्ड पे आप कॉइल बना सकते हो, वायर की कॉइल। एंड उसने उसे कन्वर्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ये गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे से छोटा करंट, अगर छोटे से छोटा करंट पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब ये बता देगा कि वेदर करंट इज पासिंग और नॉट, ठीक है। तो अगर सपोज हम लोग ने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट पास हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट 0 पे होता है, तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है टुवर्ड्स राइट। अगर करंट राइट में जा रहा है तो टुवर्ड्स राइट ये शो करता है। अगर करंट उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, सपोज इफ करंट इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो ये नीडल जो है गैल्वेनोमीटर की वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। एंड अगर देयर इज नो करंट, सपोज कोई करंट नहीं है गैल्वेनोमीटर में, देयर इज नो करंट, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करती है, वो 0 डिफ्लेक्शन बताती है। तो ये गैल्वेनोमीटर के बारे में हो गया। तो गैल्वेनोमीटर इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट अ प्रेजेंस ऑफ करंट। तो उसने क्या किया, माइकल फैराडे था, वो भाई ने क्या किया, वो भाई ने गैल्वेनोमीटर यहां पे कनेक्ट कर दिया टू चेक वेदर द कॉइल इज हैविंग करंट और नॉट। फिर उसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट को यहां पे पास में रख दिया। तो मैग्नेट यहां पे स्टेशनरी रख दिया। स्टेशनरी मतलब कोई चेंजेस नहीं, इसका कोई मूवमेंट नहीं, एकदम स्टेशनरी है, फिक्स्ड पोजीशन पे रख दिया। और उसने देखा, तो उसने गैल्वेनोमीटर पे देखा तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। डिफ्लेक्शन नहीं आया मतलब करंट आया नहीं। तो उसकी दिमाग की बत्ती थोड़ी सोचने चली गई कि भाई मैग्नेट तो मैंने रख दिया, यहाँ पे कॉइल भी बना दिया, वायर्स भी रख दिए, गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आ रही, फिर भी करंट क्यों इंड्यूस नहीं हो रहा है। फिर उसने क्या किया स्टूडेंट्स, अब कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी, उसने जो मैग्नेट है उसको मूवमेंट दिया। मूवमेंट दिया मतलब क्या किया उसने, ये मैग्नेट जो है इसको धीरे धीरे करके आगे ले आया। तो धीरे करके अगर जैसे ही ये आगे ले आया मैग्नेट को इसने मोशन दिया, तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट की मूवमेंट आने लगी, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां से आगे आने लगी तो डिफ्लेक्शन शो होता गया। इसका मतलब करंट जो है वो जनरेट होने लगा। तो पहले सपोज यहाँ पे मैग्नेट जो था अभी धीरे धीरे करके क्या करने वाला है, धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने वाला है, ठीक है।
सो जैसे ही ये आगे की तरफ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो यहां पे डिफ्लेक्शन बताते गए। ठीक है, सेम एप्लीकेबल, यहां से मैग्नेट मैंने ये तरफ लेके आया था, सेम एप्लीकेबल। देखते हैं, दूसरे डायग्राम बनाता हूं मैं। कॉइल है, नाउ इट इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर अगेन। अब ये मैग्नेट है, मैं इसको यहां पे लेके आया धीरे 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 करके, तो यहां पे गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया था। अब सपोज मैं ये मैग्नेट को धीरे 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 करके दूर लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे करके क्या कर लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें वापस करंट इंड्यूस होगा और करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इफ वी डोंट कीप मैग्नेट स्टेशनरी, और हम लोग मैग्नेट को अगर मूवमेंट दे दें, अगर सपोज यहां से यहां मैग्नेट को ले आए, तो गैल्वेनोमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा, और यहां से यहां ले जाए अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए, तो भी मैग्नेटिक जो है फील्ड की वजह से करंट जनरेट होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका कंक्लूजन यही है कि मैग्नेट अगर स्टेशनरी है तो देयर इज नो करंट इनसाइड अ कॉइल इज जनरेटेड। अगर मैग्नेट मोशन परफॉर्म करता है, अगर मैग्नेट धीरे 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 अंदर की तरफ भी जाता है, तो भी क्या होगा, तो भी करंट जो है वो फ्लो होने लगेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सेम एप्लीकेबल, अगर दूर दूर जाएगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट जनरेट होगा। ये करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड करंट। ये वाले करंट का स्पेशल नाम है इंड्यूस्ड करंट। एंड यहां पे और एक चीज अगर नोटिस करेंगे, ऐसा क्यों होता है, अगर थोड़ा डीप में जाएंगे तो स्टूडेंट्स, जैसे ही यहां पे मैग्नेट, पहले सपोज मैग्नेट हम लोग स्टेशनरी रख देते हैं, सपोज दूर पोजीशन पे, एक पोजीशन पे है मैग्नेट। ठीक है, अब धीरे धीरे करके हम लोग मैग्नेट को आगे लेके आते हैं, धीरे 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 करके मैग्नेट को आगे लेके आते हैं। तो जो पहले अगर मैग्नेट स्टेशनरी था, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी, आपको पता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी थोड़ी थोड़ी तो आती होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हो रही थी। बट जैसे ही यहां पे हम लोग आगे आगे लेके आए, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होते गए, तो मैग्नेटिक फील्ड इज नाउ चेंजिंग। तो जब भी आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, तब क्या होगा, तब करंट इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट मिलेगा। देखो, फिर जैसे ही दूर लेके जाके गए, तो हम लोग दूर लेते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग वापस कम कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो गई, कम हो गई। कम हो गई मतलब चेंज हुई ना। तो जैसे ही चेंज अगर आपको दिखेगा, तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि स्टूडेंट्स देखो, ये आप हो, फॉर एग्जांपल ये आप हो, और ये मैग्नेट नहीं है, ये आपके जो क्रश है वो है। सपोज आपको पसंद है, ऐसे कॉलेज में जाओगे आप 10th स्टैंडर्ड के बाद, तो आपको ऐसे किसी पे ना किसी पे क्रश आना ही है। ठीक है, तो वो क्रश आपसे अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा आप में से, है ना। बट जैसे ही ये क्रश आपकी तरफ आने लगेगा, तो दिल क्या लगेगा, धड़कने लगेगा, करंट इंड्यूस होने लगेगा, पूरी बॉडी में बिजली आने लगेगी। एंड अगर वही क्रश आपसे दूर जाने लगेगा, तो भी क्या होगा, थोड़ा दुखी फील करेंगे, है ना, थोड़ा दिल टूट जाएगा। तो वैसे ही यहां पे भी यही हो रहा है कि क्रश अगर कांस्टेंट है, मैग्नेट कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, तो देयर इज नो करंट। बट इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, देन हार्ट पंप करेंगे, दिल धड़कने दो, एंड देन यहां पे आपको करंट मिलेगा। तो इसे हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, और ये पूरा फिनोमेना है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट with the help of magnetic field is known as electromagnetic induction. In this case, मैग्नेट जो है अगर कांस्टेंट है, स्टेशनरी है, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, वो हमने देख लिया। धीरे धीरे करके जैसे ही हम लोग मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा स्टूडेंट्स, जब करंट इंड्यूस होगा। अब सेकेंड केस में भी हम लोग ने देखा था स्टूडेंट्स, यहां पे जो
मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे देखो जैसे ही मूव हो रहा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड कीप्स ऑन चेंजिंग। यहाँ पे कैच यही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग व्हेन यू मूव अ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। जैसे यहाँ पे अवे लेके जाओगे तो वापस एमएफ जो है वो चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा बट चेंज होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वापस डिफ्लेक्शन दिखेगा बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये दोनों केस में हम देख रहे हैं कि कॉइल जो है वो फिक्स्ड है, मैग्नेट जो है वो इनसाइड या आउटसाइड मूव कर रहा है, टुवर्ड्स और अवे मूव कर रहा है। अब ये माइकल फैराडे ने ये भी ऑब्जर्व किया दूसरा चीज कि मैग्नेट को हम लोग अगर फिक्स रखें, मैग्नेट को अगर हम लोग क्या करें, मैग्नेट को अगर हम फिक्स रख दें और कॉइल को मूव करवाएं, तो अगर हम कॉइल को टुवर्ड्स लेके जाए या अवे लेके जाए तो क्या ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? बिल्कुल सही बात है, इधर भी डिफ्लेक्शन शो होगा। तो यहाँ पे सारे केसेस जनरेट हो रहे हैं। आप देखो पहले दो केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज क्यों हो रही है? बिकॉज मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे द मैग्नेटिक कॉइल। बट सेकेंड केस अगर एप्लीकेबल है तो वो लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि अगर कॉइल और वायर जो भी है, ये कॉइल और वायर, उसको भी हमने रोटेट करवाया तो भी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और इंड्यूस करंट मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल 4 केस अगर आप बोल सकते हैं कि हमने स्टडी किए हैं। पहले मैग्नेट को टुवर्ड्स लेके गए कॉइल के तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, अगर हम अवे लेके गए तो भी करंट इंड्यूस हुआ। नेक्स्ट, if we are keeping the magnet fixed and coil is moving towards the magnet, then also current is induced. If coil is moving away from the magnet, then it is also induced current is generated. तो टोटल यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 केस बताए हैं, आप तीसरा चौथा केस आपके हिसाब से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, एकदम इजी है। मैग्नेट को कांस्टेंट रखिए, कॉइल को मूवमेंट दीजिए, टुवर्ड्स दीजिएगा तो चेंज होगा करंट, वापस आप अवे लेके जाओगे तो भी करंट इंड्यूस होगा। सर्टन ऑब्जर्वेशन इज मेड। पहला ऑब्जर्वेशन, इफ मैग्नेट इज मूविंग एंड कॉइल इज फिक्स्ड देन करंट इज इंड्यूस्ड। सेकेंड, उल्टा, इफ कॉइल इज मूविंग एंड मैग्नेट इज फिक्स्ड देन ऑल्सो द करंट इज इंड्यूस्ड। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, इफ कॉइल एंड मैग्नेट बोथ आर फिक्स्ड एंड स्टेशनरी देन नो करंट इज इंड्यूस्ड। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है मेन ऑब्जर्वेशन ये एक्सपेरिमेंट में जो माइकल फैराडे है उन्होंने नोटिस किया था। वन मोर केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड टू स्टडी। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले में जो है मैंने एक कॉइल लिया हुआ है इन विच गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। तो एक यहाँ पे कॉइल ले ली हम लोग ने वायर एंड गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अभी 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं उसके बाजू में दिस बोथ ये फिक्स्ड है, देयर इज नो मूवमेंट, ये भी फिक्स्ड है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे एक और कॉइल ली हुई है। सपोज ये कॉइल ए है, इसको हम नाम देते हैं कॉइल बी, ठीक है। कॉइल बी जो है वो किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है। इसके लिए इसके अंदर करंट आने वाला है अपने आप, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जनरेट हो सकता फिलहाल के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे जो कॉइल है, ये वाला जो कॉइल है कॉइल बी, उसका अगर मैं की क्लोज करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके वापस बता रहा हूं। तो जैसे ही यहाँ पे ये पहले स्विच जो है वो ओपन स्विच है, राइट, इट इज कनेक्टेड टू बैटरी। अब इसको अगर हम स्विच को बंद कर देते हैं तो क्या होगा, स्विच को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, करंट का फ्लो होने लगेगा, यस और नो। तो करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, करंट फ्लो होगा, जैसे हम लोग ने नोटिस किया है सोलेनॉइड के केस में।
अब इसके बाजू में कौन है? इसके बाजू में हमारे पास और एक कॉइल है, यस और नो? वो जो कॉइल है वो उस गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। तो जैसे ही यहां पे मैंने ऑन किया, पहले तो यहां पे कोई भी करंट तो इंड्यूस नहीं हो रहा था। करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो था या था ही नहीं? मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, बिकॉज देयर इज नो इंड्यूस करंट, देयर इज नो डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या था? जीरो था। तो ये जो कॉइल बी है, जैसे ही मैंने ये कॉइल बी का स्विच ऑन किया, करंट पास होने लगा। अब हमको ऑलरेडी ऑयस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। क्या दिया था? जैसे ही करंट फ्लो होता है, क्या जनरेट होता है? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। हम लोग ने सीखा है सोलोनॉइड का स्ट्रक्चर है। सोलोनॉइड का जो स्ट्रक्चर है उसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के जैसा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स? बार मैग्नेट के जैसा, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये नॉर्थ पोल एक्ट करेगा, ये साउथ पोल एक्ट करेगा। हम लोग ने ये सीखा हुआ है। तो ऑयस्टर के एक्सपेरिमेंट को हम लोग अभी कंबाइन कर रहे हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट के साथ। फैराडे और ऑयस्टर का दोनों का एक्सपेरिमेंट हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। तो यहां पे करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा। तो पहले जीरो था, अभी मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा। तो ऑब्वियस है जीरो से लेके ये चेंज हो गया। पहले कितना था? जीरो, अभी कुछ तो होगा, 5, 10, 15, 20 कुछ तो होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? उसके वजह से जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड अपने आप थोड़े टाइम के बाद वो जीरो पे आ जाएगा। मतलब थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, जो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में हमको दिखेगा। तो जैसे हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, पहले जीरो था, मैग्नेटिक फील्ड वापस चेंज हुआ। आप एक वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी चेंजिंग फॉर टू इंड्यूस द करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो आ गया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, चेंज होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। बट ऑन करने के बाद थोड़े टाइम के बाद दिस विल रिमेन एज इट इज। द मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा 10 या 15 वो कांस्टेंट रहेगा और उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड ही रहेगा। तो थोड़ा डिफ्लेक्शन के बाद वो वापस जीरो पे आ जाएगा। तो दिस इज द केस, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये एग्जाम में भी आता है। अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो कौन से फैक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा? तो करंट कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? करंट कौन से फैक्टर? इफ यू वांट टू इंक्रीज द करंट, for increasing induced current, तो टू इंक्रीज इंड्यूस करंट आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज, आपको जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो यूज करना पड़ेगा इन अ कॉइल। जो सोलोनॉइड आपने यूज किया है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर यूज करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, ठीक है? तो सॉफ्ट आयरन कोर यूज करेंगे तो इंड्यूस करंट बढ़ जाएगा। सेकेंडली, जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा आपको इंड्यूस मिलेगा। थर्ड, अगर हम लोग बात करें तो थर्ड, आपका जो मैग्नेट है उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा। अगर आप ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट लेंगे तो ज्यादा करंट आपको इंड्यूस मिले। फोर्थ एंड द लास्ट वन, स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन, अगर आप स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाएंगे तो भी इंड्यूस करंट ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या? आप मैग्नेट को जितना फास्ट लेके आ सकते हो उतना रोटेट करवाइए, ठीक है? या कॉइल को रोटेट करवाइए, दोनों केस में आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। या तो मैग्नेट को हम लोग रोटेट करवाएंगे कंटिन्यूअसली, उसका स्पीड इंक्रीज करेंगे, या तो आप कॉइल को रोटेट करवाओ। तो दोनों ही केस में आपको इंड्यूस करंट ज्यादा मिलेगा। अब यहां पे भी जैसे हम लोगों ने मोटर के लिए किया था, मोटर में क्या हो रहा था? फोर्स एक्सर्ट हो रहा था। तो वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा? यहां पे भी गैल्वेनोमीटर कौन से डायरेक्शन में करंट बताएगा? तो दैट डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पहले हमने सीख लिया लेफ्ट हैंड रूल, अब हम सीखेंगे राइट हैंड रूल। सेम है। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे मिलेगा? तो वो हम लोगों को मिलेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से।
अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में कुछ फर्क नहीं है स्टूडेंट्स, खाली एक टर्म चेंज होता है, बाकी सब सेम है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल में हम लोगों ने मिडल फिंगर को करंट लिया था, फोर फिंगर को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लिया था और थंब का डायरेक्शन से हम लोगों को फोर्स मिलता था। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में हम लोगों को करंट पता था एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता था, तो हम लोग फोर्स का डायरेक्शन पता लगाते थे। अब राइट हैंड साइड में हम लोगों को उल्टा करना है। अब आपको क्या करना है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, मोशन या फोर्स का डायरेक्शन भी पता होगा कि कहां फोर्स लगा है, कहां मोशन हुआ है। आपको ढूंढना होगा मिडल फिंगर दैट इज करंट का डायरेक्शन। तो पहले तो जो स्टेटमेंट है वो तो आपको पता ही है, कैसे स्टार्ट करना है। क्या बोला है, होल्ड द फिंगर्स ऑफ थंब, फोर फिंगर्स एंड मिडल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपको ये तीन, पहला चीज यही लिखना है सब में, उसमें भी वही था। क्या था, थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे राइट हैंड लिखना है, वहां पे लेफ्ट हैंड लिखना है बस। तो यहां पे अभी क्या लेंगे, देखो thumb gives the direction of motion, forefinger gives the direction of magnetic field, then the third and the last middle finger gives the direction of induced current। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यहां पे आपको हेल्प करेगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ढूंढने में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो पहला वाला लाइन में आपको सब सेम लिखना है कि भाई थंब को, फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को आप एडजस्ट करिए परपेंडिकुलर। देन इफ द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थर्ड एंड द मिडल फिंगर shows the direction of induced current। तो ये induced current पता लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी मैं केसेस स्टडी करवा देता हूं आपको। सपोज हम लोग पहला केस लेते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है, एंड मोशन का डायरेक्शन सपोज अपवर्ड है। ये मोशन का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने हाथ वगैरह ड्रॉ करके भी बता दिया हुआ है। ये केस भी एक केस ही है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ। ये वाला देखो कैसे करेंगे। तो राइट हैंड लिया मैंने, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, जो मेरा मोशन है फोर्स वो अपवर्ड है। अब देखो स्टूडेंट्स, मोशन जो है वो अपवर्ड है, एमएफ ये साइड है। तो मेरा जो थर्ड फिंगर है वो टुवर्ड्स इनवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब इंड्यूस करंट अंदर की तरफ होगा। इंड्यूस करंट कहां होगा, अंदर की तरफ। अगर हम दूसरा केस स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो दूसरे केस में अगर मैं सपोज मैग्नेटिक फील्ड वहीं रखता हूं और डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे की तरफ ले लेता हूं, तो मोशन का डायरेक्शन मैं नीचे ले लेता हूं और जो एमएफ है वो राइट हैंड साइड में ही जाने देते हैं। तो एमएफ ये साइड गया, मोशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ये जो करंट है, जो मिडल फिंगर है वो आपकी तरफ आ रहा है, मतलब करंट इंड्यूस कहां हुआ है, आउटवर्ड। तो ये दो केसेस से हम लोग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस से डायरेक्शन पता लगा सकते हैं इंड्यूस करंट का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, दोस्तों से शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पे शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग।